ओम शांति। इस वीडियो में बहुत ही सुंदर टॉपिक मोहन सिंगल भाई जी माउंट आबू, उनका बहुत ही प्यारा सा अनुभव है ब्रह्मा बाबा के और शिव बाबा के साथ का, बाप दादा के साथ का। आइए सुनते हैं, आपको भी बहुत सुंदर अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, बच्चा कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। श्वेत वस्त्र और गौर वर्ण, उन्नत ललाट, ईश्वरीय नशे व स्नेह में डूबे नयन, सर्व अलौकिक प्राप्तियों की मुस्कान, फरिश्तों की सी चाल, दूर से ही ऐसा लगता था जैसे कि कोई दिव्य लोक का व्यक्तित्व इस धरा पर उतर आया हो। ऐसे थे हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाबा से मेरी पहली मुलाकात सन 1962 के अंत में हुई थी। उस समय बाबा कानपुर में आए हुए थे और हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई पढ़ रहे थे। ज्ञान के संपर्क में आए कुछ महीने ही हुए थे। लखनऊ से सभी भाई ब्रह्मा कुमार भाई बहनें बाबा से प्रत्यक्ष मुरली सुनने तथा नैन मुलाकात करने बस में कानपुर आए थे। हम भी उसी ग्रुप में थे। श्री के स्थान पर मोहन, बाबा ने कहा। जब बस कानपुर पहुंची तो गंतव्य स्थान पर पहुंचते पहुंचते कुछ देर हो गई थी तथा बाबा की प्रातःकाल की मुरली समाप्ति पर थी। मुरली के पश्चात लखनऊ से आए भाई बहनों को बाबा से मिलन हुआ। एक एक से बाबा मिलते जा रहे थे तथा हालचाल पूछकर टोली दे रहे थे। अंत में हमारा नंबर आया। हम देखते ही बाबा ने कहा हमें कि आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से तुम्हारा आवाहन कर रहा था, इंतजार कर रहा था। हम बाबा के सुकथन की गुह्यता उस समय हम समझ नहीं पाए और उत्तर दिया कि हाँ बाबा, बस लेट हो गई, इसलिए हमें भी देरी हो गई। बाबा ने फिर वही महावाक्य दोहराया तथा आभास कराया कि बाबा का मतलब हद से नहीं है बल्कि बेहद से है बच्चे, तथा पूरे कल्प व संगम युग के संदर्भ में बाबा कह रहे हैं। मिलन के दौरान बाबा ने पूछा, बच्चे क्या नाम है? हमने अपना शारीरिक नाम बताया श्री। तो बाबा ने फिर पूछा, क्या नाम है बच्चे? हमने कुछ ऊंची आवाज में वही बताया। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी तो बाबा भी अपने नाम में श्री नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री तो देवताओं के लिए कहते हैं जिनकी आत्मा व शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। अभी तो इस समय न किसी की आत्मा पवित्र है और ना ही शरीर, इसलिए कोई भी श्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। आज से बाबा आपको मोहन नाम देते हैं और अब आपको श्री जैसा बनना है, समझा? बाबा ने पहली मुलाकात में ही जैसे मुझे अपना पूरा लौकिक अलौकिक परिचय दे दिया। बाबा ने बड़े प्यार से गले लगाया, गोदी दी, सिर पर हाथ रखा तथा टोली खिलाई। मुझे इतना अपनापन लगा जो आज तक भी नहीं भूलता है। बहुत ही प्यारा और इमोशनल ब्रह्मा बाबा कैसे थे, हम इस अनुभव से समझ रहे हैं। बाबा के निकट आने की अनुभूति। सन 1963 में धनबाद का भी नाम आया है। देखिए धनबाद में क्या उस समय था। 1963 की बात है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इंजीनियरिंग कॉलेज धनबाद में चयन होने के पश्चात वहां पढ़ाई के लिए जाना था। जाने से पूर्व बाबा से पूछा कि धनबाद में तो कोई अपना सेवा केंद्र नहीं है तथा हॉस्टल में रहना व खाना पड़ेगा तो अन्न दोष लगेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, दृष्टि देकर बाबा की याद में खाओगे तो वह भी शुद्ध हो जाएगा। जब हम बाबा की याद में पवित्र सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते? तो एक तरफ तो बाबा ने लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए ज्ञान में चलने का साहस दिया, ज्ञान मार्ग का स्पष्टीकरण किया, और दूसरी तरफ निकटवर्ती सेवा केंद्र सिंदरी से भी सहयोग मिला। तो उस समय सिंदरी में सेंटर खुल चुके थे। 1963 की बात बता रहे हैं। बाद में धनबाद में ही सेवा केंद्र खुल गया। अगले 3 वर्षों तक भोजन की पालना सेवा केंद्र से ही हुई। आश्रम से नियमित रूप से हॉस्टल में टिफिन आ जाता था। पढ़ाई के प्रथम वर्ष में ही हमारे एक अन्य साथी जो हैं, उनका नाम है भ्राता विनोद कुमार जैन जी, भी ज्ञान में आ गए और इस रीति से हम दोनों ने 4 वर्ष तक साथ साथ पढ़ाई कर अपने को ज्ञान मार्ग में
और परिपक्व किया। इन वर्षों के दौरान बाबा से अनेक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मधुबन के अतिरिक्त दिल्ली में भी 2 बार बाबा से मिले। एक बार माथुर जी की कोठी में जहां बाबा आकर रहे थे, और दूसरी बार दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में प्रदर्शनी के समय। हर बार बाबा के निकट आने की अनुभूति होती रही। हर सप्ताह आता था बाबा का पत्र। सन 1967 में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ओएनजीसी में चयन हुआ भाई जी का, तथा देहरादून में प्रारंभिक ट्रेनिंग के पश्चात आसाम में शिव सागर नामक स्थान पर पोस्टिंग हुई। उस समय संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट व आसाम में एक भी सेवा केंद्र नहीं था। बाबा ने बहुत उमंग उत्साह भरते हुए कहा कि बाबा ही तुम्हें वहाँ भेज रहा है, क्योंकि बाबा के अनेक भोले भाले बच्चे वहाँ बाबा के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ जाकर बाबा का संदेश देना है। कार्य पूरा होने पर बाबा बुला लेंगे। वहाँ जाकर बाबा की कमाल देखी। लगभग हर सप्ताह बाबा का पत्र आ जाता था, जिनमें से काफ़ी पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। बाबा लिखा करते थे कि वहाँ रोटरी में जाकर भाषण करो, मंदिर में चित्रों को ले जाकर उन पर समझाओ, शिव सागर लेक झील के पास जाकर बैठो, बहुत भक्त आएंगे, उनको सच्चा ज्ञान सुनाओ, आदि आदि बाबा चिट्ठी लिख के बोलते थे। तो समर्पण से सेवा। हम भी प्रतिदिन बाबा की आज्ञा का पालन कर निमित्त बन यह सेवा करते रहे हैं, और देखा कि 3-4 महीनों में ही बाबा के अनेकानेक बच्चे तैयार हो गए। इसमें मारवाड़ी माताएं अधिक थी। सभी मिलकर मंदिर के हॉल में ही प्रतिदिन क्लास करते थे। मंदिर का हॉल में क्लास होता था। हमारा अनुभव है कि यदि हम निस्वार्थ भाव से बाबा पर समर्पण हो जाते हैं तो बाबा स्वयं ही हमें निमित्त बनाकर सेवा कराते रहते हैं। चूँकि मैं देहरादून से असम गया था, अतः मेरा संपर्क देहरादून सेंटर की निमित्त बहन प्रेम बहन जी के साथ ही था, और तथा वहाँ से ही मुझे मुरलियाँ आदि प्राप्त हो जाती थी। देहरादून में उन दिनों आध्यात्मिक म्यूजियम बन रहा था, तथा मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ बुलाया गया था। लौकिक कार्य से छुट्टी लेकर मैं पहले देहरादून तथा फिर अपने लौकिक पिताजी के साथ 17 जनवरी 1969 को प्रातः मधुबन पहुंच गया। मैं आपको बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि मुझे 18 जनवरी 1969, जो बाबा का व्यक्त दिवस है, को बाबा के अव्यक्त होने का अनुभव करने तथा बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखने का अवसर मिला। उस दिन पहुंच गए थे। बाबा का अव्यक्त दिवस के दिन बिना बताए जान लेते थे मन की बात। तो पहले 1962-63 में जब बाबा मिलते थे तो हमें काफ़ी समय देते थे, हमारी बातें सुनते थे और फिर अपने विचार सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि बाबा गहन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। बाबा कम समय में ही बच्चों से मिलकर उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते थे। हम बाबा से 17 और 18 जनवरी को अनेक बार मिले। हमने अनुभव किया कि बाबा दृष्टि देते थे और मन में जो बातें या प्रश्न होते थे बिना बताए ही जान लेते थे। कई बार तो एक भी अक्षर बोलने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तथा कुछ वाक्यों में ही बाबा हमारे प्रश्नों का समाधान भी कर देते थे। यह बाबा की कर्मातीत अवस्था का परिणाम था। जब आत्मा की फरिश्ता स्वरूप विदेही स्थिति होती है तो संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है तथा वह इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब अपने संकल्प नहीं होते हैं तो वह दूसरे के संकल्पों को सहज ही पढ़ लेता है तथा उनका समाधान भी कर देता है। इसलिए शायद इसलिए ही कहा गया है, मन जीते जगत जीते। और भी एक बहुत मीठा बच्चा है। 18 जनवरी को बाबा ने प्रातः क्लास में मुरली नहीं चलाई थी, केवल योग ही कराया था। उस दिन यात्री क्लास, जो रात्रि क्लास होती थी, प्रतिदिन की तुलना में लगभग 1-1.5 घंटे पहले कराया। प्रायः बाबा को खांसी आती थी, पर उस दिन पूरी रात्रि क्लास में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, जो उस बात का सूचक है कि कर्मातीत बनने पर कर्म भोग के ऊपर योग बल की संपूर्ण रीति से विजय हो जाती है। उस रात्रि क्लास में मुरली सुनते सुनते मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा मेरे बारे में कुछ बोले। सचमुच ही कुछ ही क्षणों में बाबा ने महावाक्य उच्चारे कि यह बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी भी किसी की निंदा नहीं करेगा, संपूर्ण बन जाएगा। उस रात्रि क्लास में बाबा की अधिकतर मुरली
निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो, इस पर ही चली थी। बाबा के इस महावाक्यों को हम सदा ही स्मृति में रखने का प्रयास करते हैं। मुरली के बाद बाबा ने हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर एक नई बात कही थी। अच्छा बच्चे, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं उच्चारे थे। इस बात का राज उनको अव्यक्त होने के बाद ही सबकी समझ में आ गया। तो बाबा ने 18 जनवरी 1969 को रात्रि को शरीर छोड़ा और 21 जनवरी 1969 को दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। 3 दिन बाद भी बाबा का शरीर वैसे ही चमक रहा था। न शरीर काला पड़ा था, न ही उसमें कोई दुर्गंध थी। यह बाबा के कर्मातीत के साथ साथ प्रकृति जीत बनने की ओर इशारा करता है और प्रेरणा देता है कि हमें भी ऐसा ही बनना है। यह बहुत सुंदर अनुभव। ब्रह्मा बाबा कैसे थे, हमारे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आके कैसे बच्चों को पालना देते बहुत मीठे तरीके से। तो आपको ये अनुभव कैसा लगा? इसमें धन्यवाद की भी बात आई है। फिर भाई जी का भी धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।